चलिए भैया जुड़ जाइए एक बार फिर से और पढ़िए आज दिल्ली सल्तनत काल में बलबन को, गयासुद्दीन बलबन को। ठीक है ना? तो भाई क्या हुआ कि 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसे मारने का जो मरने का जो कारण था उसे जहर दे करके मारा गया। और वो जहर देने वाला कोई और नहीं बलबन था, ऐसा इतिहासकारों का मत है। और वो स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। समय सीमा लिखा हुआ है 1266 से 1286 छियासी तक। गियासुद्दीन बलबन, या इतिहास में आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा? बलबन के बारे में क्या लिखा होगा? बलबन। ठीक है ना? सबसे पहले ये जानेंगे बलबन जो था ये खुद क्या था? एक इलवरी तुर्क था। इलवरी इलवरी तुर्क था। जैसे ही कौन था? जिस प्रकार ये क्या था, जिस प्रकार इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश भी क्या था? एक इलवरी तुर्क था। वैसे ही बलबन भी क्या था? एक इलवरी तुर्क था। इसी कारण से आपको पता है कि गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? इलवरी वंश या गुलाम वंश, या एक नाम और था मामलूक वंश। मामलूक इसलिए कहते थे क्योंकि स्वतंत्र माता पिता के गुलाम बच्चे, वे बच्चे जो स्वतंत्र माता पिता गुलाम ना हो लेकिन बच्चे गुलाम हो, इसीलिए उनको मामलूक कहा गया। इसीलिए मामलूक वंश कहा गया क्योंकि कुछ ऐसे लोग इसमें थे जिनमें से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिनमें जो है इल्तुतमिश था। इसी वजह से ऐसे कहा गया। दूसरी बात, बलबन जब सिंहासन पर बैठा, दिल्ली की सल्तनत पर बैठा, तो इसने समाज का तो इसे समाज का मुख्य निर्माण करता तो कहा ही जाता है। लेकिन बलबन के द्वारा एक क्या कहा गया था जब ये धरती पर वो गद्दी पर बैठा? इसने कहा कि धरती पर क्या है? अपने आप को इसने धरती पर का अपने आप को इसने धरती पर ईश्वर की परछाई, धरती पर ईश्वर की परछाई बताया। अपने आप को इसने धरती पर क्या कहा? ईश्वर की परछाई बताया कि मैं धरती पर क्या हूं? ईश्वर की परछाई। अब ईश्वर ना कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? वहां अल्लाह की परछाई बताया, खुदा का परछाई बताया, रब का परछाई अपने आप को बताया। और इसने एक पद धारण किया, उसका नाम क्या था? जिल्ले जिल जिल्ले जिल्ले इलाही ना? गलत लिख दिए हैं क्या? जिल ए इलाही होना चाहिए, ऐसे मात्रा नहीं लगेगी भाई। देखिए ये उसके शब्द हैं अरबी वाले ना, जिल ए इलाही। इसी ए को हम यहाँ ला पे लगा लेते तो जिल्ले बन जाता। जिल ए इलाही का इसने क्या धारण किया हुआ था? मतलब अपने आप को इसने एक नया पद बनाया, कहा कि मैं क्या हूं? ईश्वर की छाया हूं, अर्थात मैं जिले इलाही हूं। जिले इलाही का मतलब ही होता है क्या? ईश्वर की छाया। मतलब एक ऊपर ईश्वर है और दूसरा क्या कौन है नीचे यहां धरती पर? बलबन। ठीक है ना? जिले इलाही, ईश्वर की छाया या ईश्वरीय कृपा अपने आप को बताया। और दूसरी बात क्या था? ये निरंकुश शासन किया। निरंकुश शासन का मतलब क्या होता है? किसी की ना सुनने वाला, अपने मन की करने वाला। निरंकुश शासक था ये। कैसा सुल्तान था? हाँ, निरंकुश शासक था। ठीक है ना? सुल्तान था भाई, निरंकुश सुल्तान था। दूसरी बात, इसने क्या किया? इसने दिल्ली में एक नियम लागू किया, लौ यौम रक्त की नीति। इसने अपने शासन में यही लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसके द्वारा इसके द्वारा लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया जाने का मतलब खून के बदला खून। ये आपको कल भी बताए थे कि अगर इसके शासन काल में इस तरीके से कोई घटना घटी तो ये क्या करता था? खून के बदले खून लेता था। अलाउद्दीन खिलजी भी ऐसा ही है। अलाउद्दीन खिलजी आएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करेगा। बाजार में अगर कोई कम तौलता, उसके गुप्तचर घूमते रहते थे अलाउद्दीन के, बताएंगे उनका नाम क्या, वो पूछा जाता है। बाजार में उसके गुप्तचर घूमा करते थे, मंडी लगती थी, साहना ये मंडी कहा जाता था, वो उसके गुप्तचर थे। और उसी मंडी में घूमते रहते थे। अगर कोई कम तौलता हुआ मिल गया ना तो उसके शरीर से उतना मांस निकलवा करके तौलवा देता था।
तब बराबर करवाता था, वो इतना सख्त था। तो ऐसा ही ये ऐसा ही कौन था? बलबन था। बलबन ने भी लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया। लौ एवं रक्त मतलब यही हुआ कि अगर कोई गलती करोगे, अगर किसी का आपने खून बहाया तो आपका खून बहेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। दूसरी बात इसके द्वारा यह किया गया, इसने बलबन ने दो नए प्रथा की शुरुआत की। दो नए प्रथा इसके द्वारा लाया गया। एक का नाम था सिजदा, सिजदा एवं पैबोश प्रथा। साथ में एक तो ये प्रथा हो गई, दूसरा इसने नवरोज उत्सव उत्सव की शुरुआत की। ये कैसा कैसा त्योहार है? नवरोज उत्सव फारसी का त्योहार, ठीक है ना। नवरोज उत्सव की शुरुआत की। नवरोज उत्सव का मतलब हो गया कि एक नया त्योहार, ठीक ना, ये इस्लाम में है। अपने दरबार में अब ये देखो, इसने सिजदा क्या है एवं पैबोस क्या है, ये पहले सुनिए। सिजदा एवं पैबोस प्रथा, देखो इससे क्या होता है, इससे राजा का पावर बढ़ता है। ये इसने एक नया नया जो है वो लाया, नियम लाया। सिजदा का मतलब होता था साष्टवत, मतलब क्या करना? प्रणाम करना। ऐसे पूरी तरीके से ऐसे झुक जाओ, नीचे नीचे जमीन पर लेट करके हाथ से ऐसे क्या करना? हाँ, साष्टांग प्रणाम। हाँ, दंडवत, जिसे दंडवत अलग हो गया, साष्टांग प्रणाम। अब वो क्या करता था? जैसे नीचे लेट जाना। ये सिजदा का मतलब यही हो गया कि क्या करना? साष्टांग प्रणाम। या आप कह सकते हैं पूरा ऐसे आप जमीन पर ऐसे पूरा लेट जाइए, हाथ आगे कर लीजिए और उसे क्या करिए? प्रणाम करिए। इसका मतलब क्या होगा? सामने वाले की इज्जत बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? तो ये डर डर पैदा कर रहा है लोगों में। अगर राजा निकला है, बलबन निकला, तो लोग ऐसे उसको प्रणाम करते थे। पैबोस क्या होता था? उसके हाथ और पैर को चूमते थे। जब वो बैठा होता था, लोग जाते थे उसको ऐसे हाथों को उसको और उसके पैर को चूमना ही क्या है? पैबोस। सुल्तान के पैरों को चूमना, हाथ एवं पैरों को चूमना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब राजा का पावर कितना बड़ा है। इसका मतलब ये प्रणाम करना हो गया, और ये क्या हो गया? उसके हाथ एवं पैरों को क्या करना? चूमना। ये क्या है? हाँ, साष्टांग प्रणाम, ठीक है ना। और हाथ एवं पैर को चूमना, ये इससे राजा का पावर बढ़ा। अभी आप ये इतना देख रहे हो कि ये ऐसा किया, सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरुआत किया। अभी एक व्यक्ति आएगा मुगल में, वो जानते हो क्या करेगा? झरोखा दर्शन देगा। ये कौन है? झरोखा दर्शन जानते हो क्या है? वो आएगा, औरंगजेब बड़ा कट्टर है। अपना अपना जो है वर्चस्व कायम करने के लिए, जनता के बीच में अपने आप को, अपना इतना ज्यादा कट्टर होने के लिए वो क्या करेगा? झरोखा दर्शन। सुबह सुबह ऐसे खिड़की होगी, खिड़की खोल कर, मतलब खिड़की होगी, बंद होगी, और टाइम होगा कि इतने बजे राजा साहब आएंगे, सुल्तान आएगा, शासक आएंगे, बादशाह आएंगे, वो क्या करेंगे? दर्शन देंगे। लोगों की भीड़ लगती थी भाई, वो खिड़की खोल करके वहीं खड़े होते थे, लोग उनको देख करके दीदार उनका करते थे। इससे अपना क्या होता था? वर्चस्व कायम। अगर ऐसा होगा तो भाई वर्चस्व कायम होगा कि नहीं? नवरोज उत्सव का अपने शासन, अपने अपने दरबार में इसने एक चीज पर मना कर दिया, हंसी मजाक पर। हंसी मजाक पर इसने क्या लगा दिया? रोक लगा दिया कि कोई हंसी मजाक नहीं होगा। अब सोचो इससे क्या होगा? इससे बिल्कुल माहौल कैसा बना होगा? जैसे क्लास चल रही है, क्लास चल रही है तो बिल्कुल कोई टीचर एकदम सख्त टीचर आए गए, कोई बोलेगा नहीं। अगर कहीं दांत निकला तो समझ लीजिएगा, बताइए वो क्लास कैसे चलेगी? बिल्कुल हर कोई डरा सा होगा, गुरुजी आ गए हैं। जो सिंह, जिनके सिंह जमी है, सिंह जिनको सिंह उगाई है, वो वाले गुरुजी आए हैं, मार देंगे भी, मरकहा वाले गुरुजी आए हैं। है कि नहीं? डर डर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ऐसा इसीलिए इसने किया, क्या किया? अपने दरबार में हंसी मजाक पर रोक लगाई। मदिरा पान का, खुद मदिरा पान पहले करता था लेकिन उसका त्याग किया, और साथ में क्या किया कि मदिरा का भी इसने अपने यहाँ क्या कर दिया? पाबंदी लगाई मदिरा पर, शराब पर, ठीक है ना। इसने पाबंदी लगाई है। लेकिन मुगल में आप पढ़ोगे ना, एक राजा आएगा, उसने कहा कि पियो जितना पीना है मदिरा, लेकिन युद्ध जीतना है। वो पढ़ाएंगे आपको, मदिरा पिलाया उनको। लेकिन अब युद्ध कौन सा था, कैसे था, क्यों था? राणा सांगा के विरुद्ध वो युद्ध था। कौन राणा सांगा के बीच युद्ध लड़ा है? हम्म
बाद में त्याग करवा दिया भाई। पहले पहले उससे पहले राणा सांगा के युद्ध से पहले वो मदिरा पान करता था, लेकिन उसके बाद उसने क्या करवाया, सारी सुराहियों को तोड़वा दिए जिनमें मदिरा रखा जाता था। कहा आप कोई पिएगा नहीं। सेना को उसने क्या कहा था जानते हो? उसने कहा कि आप अपने लिए मत लड़ो। उसने धर्म का नाम दे करके लड़ा दिया राणा सांगा से, क्योंकि राणा सांगा से हर कोई डर रहा था। और धर्म को लाया तो सारे लोग तैयार हो गए, कहो कहे चलो किसके नाम पे लड़ लो, भगवान के नाम पे लड़ लो, ईश्वर के नाम पे लड़ लो, अल्लाह के नाम पे लड़ लो। समझ रहे हैं ना? कहे कि चलिए इनके नाम पे लड़ लो भाई। और उसी पर देखिए राणा सांगा को वो लोग पराजित कर देते हैं। फिलहाल उनके बारे में जानेंगे। तो अभी आप क्या कर रहे हो कि इसने क्या किया भाई, ये सारे नियम लगाए किसने? बलबन ने। बलबन के द्वारा देख रहे हैं कौन कौन से नियम लागू किए जा रहे हैं। अब और सुनिए, बलबन के द्वारा क्या किया गया, हम आपको बताए हैं। दल चालीसा या तुर्काने तुर्कान ए चहलगामी, इस प्रथा को इसने क्या कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए तत्काल प्रभाव से समाप्त। इसका जियो उसने तुरंत पारित कर दिया कि लो ये वाला पद खत्म। जितने लोग हैं सब क्या होंगे, अब अर्श से फर्श पे आ जाएंगे। ऊंचाई पे हैं और नीचे आके गिरेंगे भाई। जो तुर्कान चहलगामी में है उनको हटा दिया, उसके पद से हटा दिया। और साथ ही साथ हम कल आपको बताए थे, गलत हुआ था, माफी चाहते हैं। इसने क्या किया, साथ ही साथ सिंहासन पर बैठने के बाद इल्तुतमिश के जितने भी वंशज थे, हाँ, वंशज की हत्या कर दी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, इल्तुतमिश के जितने भी वंशज थे, नाती पोता जोन पनाती और नाती इल्तुतमिश के रहे होंगे, सबको इसने छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं किसी को, सबकी हत्या कर दी। क्योंकि इसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को जो है हमको भी इसी सिंहासन से हटना पड़ जाए, हमारी भी हत्या हो जाए, किसी के द्वारा कोई षड्यंत्र रच लिया जाए। क्योंकि दल चालीसा में कई लोग शामिल थे ना उसके। उसने हटाया सबको और क्या किया, सबको जो है इसने मार मार दिया। ठीक, ये सारी चीजें किसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, गियासुद्दीन बलबन के बारे में। अच्छा जी, क्या लिख उठा, हाँ ये हो जाता है भाई। अच्छा, प्रणाम है वो, ठीक है, ये गलती हो जाती है। माँ इधर हो गया, बड़ा उधर चला गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। हिंदी में यही तो चीजें हैं, हिंदी का मतलब होता है। इसने दो नए विभाग बनाए, एक वित्त विभाग और दूसरा कौन सा, सैन्य विभाग। इसके द्वारा वित्त विभाग, दीवाने अंजरात और दीवाने अर्ज, दो विभाग इसके द्वारा बनवाए गए। किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। एक वित्त विभाग था और दूसरा क्या था, सैन्य विभाग। वित्त विभाग का काम क्या रहा होगा, पैसों का, राजस्व का हिसाब किताब। सैन्य विभाग का मतलब क्या, सेना का, सेना का जो है, सेना के उसमें अधिकारी नियुक्त किए गए होंगे और सेना को सुव्यवस्थित करना, उनको तैयार करना युद्ध के लिए, ये सारी चीजें किसके द्वारा किया गया, बलबन के द्वारा किया गया। इसी के टाइम पे होता है क्या, हम आपको बताएं दिए ना, लह योम रक्त की नीति को इसने अपनाया था। और उसमें इसी के समय क्या हुआ, इसी के समय मंगोलों का दोबारा आक्रमण होता है। और मंगोलों का आक्रमण हुआ और उसी मंगोल के आक्रमण को दबाने के लिए इसने अपने पुत्र को भेजा था। और उसी उसी में ही मंगोल आक्रमण के समय में ही क्या हुआ, मंगोलों का, इसी समय मंगोलों का, इसके टाइम पे मंगोलों का आक्रमण होता है। और मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए अपने पुत्र को भेजता है, जहां पर उसकी पुत्र की हत्या हो जाती है, मारा जाता है। और उसी के वियोग में कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, उसी की जो है वियोग में उसे जो है क्या हो जाता है, बलबन की मृत्यु हो जाती है। 1286 ईस्वी के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। जिसका नाम था सहजादा, इसके पुत्र का नाम सहजादा था, जिसे खाने शहीद के नाम से जाना गया। और इतिहास में खाने शहीद के नाम से जाना गया। उसी की मृत्यु के बाद उसकी, बलबन की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये उसी के उसमें वियोग में मर जाता है, ठीक है ना, कौन, बलबन। और हम आपको बताएं
कि बलबन ने शिक्षित लोगों को क्या किया था, अपने दरबार में रखना शुरू किया था। मतलब शिक्षित लोगों को संरक्षक था, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको संरक्षित करके रख रहा था। मतलब पढ़े लिखे लोगों को इज्जत करता था। जिनमें एक व्यक्ति थे अमीर खुसरो, को विशेष समर्थन देता था। अमीर खुसरो, जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है, जिन्हें भारत का तोतीए हिंद कहा जाता है, उन्हीं को। ठीक है ना। अमीर खुसरो के बारे में आपको बताए थे, एक दिन क्वेश्चन करवा रहे थे, जो 20-25 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके बारे में क्वेश्चन करा रहे थे होम्स गार्ड वाले में। तो अमीर खुसरो के बारे में आया था, उनका जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ? पटियाली में। ठीक है ना। दूसरी बात, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल्ली सल्तनत काल में कई राजाओं के यहाँ वो थे, उनके दरबार में रह चुके, दरबारी कवि थे। उनमें से एक प्रमुख व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था, उसके दरबार में रह रहे थे। ये पहली बार जब ये अमीर खुसरो वहां गए थे, क्या कहते हैं, कश्मीर गए थे, तो कश्मीर की सुंदरता को इन्होंने पहली बार देखा। आप भी देखोगे तो आप भी यही कहोगे, अरे वाह क्या दृश्य है, बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर सा है। पहली बार इन्होंने जब देखा, अमीर खुसरो ने कहा कि धरती पर कहीं अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। उसने, अमीर खुसरो ने कश्मीर को क्या कहा था? धरती का स्वर्ग कहा था। अभी है भी, लेकिन अभी तनाव होने की वजह से, इतना ज्यादा दो देशों के बीच में तनाव बढ़ गया है, इन्हीं की वजह से क्या हुआ है, सारी स्थिति परिस्थिति अलग हो गई। नहीं तो कश्मीर है भी, अभी भी है, धरती का स्वर्ग है। और तो अमीर खुसरो को संरक्षण इसने दिया था, किसने? बलबन। इसका पुत्र मर गया शहजादा, लेकिन इसका पौत्र, मतलब बलबन का पौत्र केकुवाद के नाम से शासन करेगा। किसके बाद? इसी के बाद, बलबन के बाद, मतलब एक दो शासक आएंगे लेकिन कोई मतलब नहीं है। फिर केकुवाद बलबन का पौत्र है, ये क्या करेगा, इस सिंहासन पर बैठेगा और ये शासन करेगा। लेकिन उसी का एक मंत्री था, आरिज ए मुमालिक, यानी युद्ध मंत्री, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, वो था। और उसी ने ही क्या करता है, वो सबको समाप्त करते हुए दिल्ली सल्तनत पर एक नया वंश चलाता है, जिसका नाम क्या था? खिलजी वंश। और फिर चलेगा दिल्ली सल्तनत काल पे क्या, खिलजी वंश 1290 से लेकर के कब तक? 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश चलेगा। उम्मीद करता है बात सबको समझ में आई होगी। बलबन के बारे में आप जान गए होंगे। बलबन ने, जल्दी से एक बार रिवीजन करो, कल लिखवाते हैं। बलबन कैसा था? जाति का क्या था? इलवरी तुर्क था। इसने अपने आप को धरती पर ईश्वर की परछाई, ईश्वर ना कहिए तो अल्लाह की परछाई बताई। और इसने जिल ए इलाही की जो है पदवी धारण की। कहा कि मैं जिले इलाही हूं। जिले इलाही का मतलब ईश्वर के बाद अगर कोई है धरती, मतलब वहां वो तो ईश्वर ऊपर है, लेकिन उसके बाद कोई धरती पे है तो मैं हूं, मैं ही हूं, मैं उसकी परछाई हूं। ये एक निरंकुश शासक था। हमने बताया ये लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया था। इसने सिजदा एवं पैबोस पर था। सिजदा क्या हमने बताया, हमने आपको बताया कि जमीन पर लेट जाना, पेट के बल ऐसे लेट जाना, दोनों हाथ को आगे करके उसे प्रणाम करना, उसे अपने यहाँ क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है साष्टांग प्रणाम। ऐसे प्रणाम करना, ये सिजदा सिजदा था। पैबोस क्या था? उसके हाथ और पैर को चूमना। सुल्तान के मतलब किसके? बलबन के। ये इसने शुरू किया। इसने नया एक त्योहार शुरू किया, फारसी उत्सव था, फारसी त्योहार नौरोज उत्सव की शुरुआत की। इसने हंसी और मजाक पर, अपने शासनकाल में हंसी मजाक पर पाबंदी लगा दी। मदिरा का इसने त्याग किया और मदिरा पर भी पाबंदी। मदिरा माने शराब, C2H5OH, समझ रहे ना, वही अल्कोहल। 70 वाली 100 वाली जवन जाना आप, दल चालीसा। इसने दल चालीसा का क्या कर दिया भाई? दल चालीसा को समाप्त किया। तुर्कान, जिसे तुर्कान चहलगामी, जिसमें 40 सरदारों का समूह था, उसको इसने समाप्त किया। क्योंकि ये खुद 40 सरदारों में एक सरदार था। इसे भी डर था कहीं ऐसा ना हो कि उनमें से कोई एक और, ऐसे जैसे मैंने षड्यंत्र किया, मैंने एक ग्रुप बनाया, ऐसे कोई ग्रुप बनाया और मुझे भी मार दे। इसने उसे कहा, तुरंत समाप्त किया। और इसने इल्तुतमिश के उसके जितने भी वंशज थे, सभी वंशजों को इसने क्या कर दिया, मतलब जो भी व्यक्ति बचा होगा सबको मार दिया। और हमने आपको बताया कि ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद ये क्या करता है, इसी के समय मंगोल का आक्रमण होता है। अपने पुत्र को भेजता है उसे आक्रमण को दबाने के लिए। और उसमें उसके उसके पुत्र मतलब शहजादा, जिसे क्या कहा गया है, खान ए शहीद, खान ए शहीद का नाम दिया गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी की वियोग में, उसी की जो है दुख में, वो क्या हो जाता है, इसकी भी मृत्यु हो जाती 1286 ईस्वी में। कौन?
बलबन मर जाता है, हाँ, लेकिन इसने दो नए विभाग बनाए थे, एक सैन्य और दूसरा वित्त विभाग। सैन्य विभाग को कहा जाता, वित्त विभाग को कहा जाता दीवान अंजरात, और सैन्य विभाग को कहा जाता दीवान अर्ज। ठीक है ना, ये दो विभाग बनाए थे। ये सारी चीजें जितना हमने आपको बताया है कल, ये इन्हीं चीजों को लिख लेना है। और बलबन से काम खत्म, मतलब उसके बाद कैकुआत जो उसका पौत्र था वो बनेगा। अमीर तुर्क उसे भी नहीं पसंद करते थे, लेकिन उन्हीं की मदद से बन जाता किसी तरीके से। उसी के यहाँ ही एक व्यक्ति रह रहा था जो युद्ध का क्या था, जो युद्ध का मंत्री था, जिनका नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। वो बाद में इसके बाद कैमर्स बनते हैं ना, कैमर्स, अंतिम अंतिम शासक इसके कैमर्स थे। और कैमर्स की क्या कर देगा, ये हत्या करके क्या बनेगा, फिर जो है दिल्ली सल्तनत पर खिलजियों का शासन चलेगा, खिलजी वंश चलेगा। जलालुद्दीन खिलजी जो है क्या बनेगा, फिर पहला शासक बनेगा। लेकिन जलालुद्दीन से बढ़िया फिर उसके बारे में ज्यादा पढ़ना है आपको, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसके द्वारा बहुत से काम करवाए गए। क्रूर शासक था बेशक था, लेकिन अलाउद्दीन के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए और ज्यादा समझने के लिए एक मूवी आई थी पद्मावत, जो लोग देखे होंगे जानते होंगे, उसमें उसका वर्णन है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है ना, रानी पद्मावती की जो कहानी है पद्मावत में, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई एक उपन्यास, एक ग्रंथ उसमें। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।